हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के क्वेश्चन को। ये लीड कोड का क्वेश्चन 121 है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो ये जो सबसे पहला और इजी वेरिएंट है, एज सच ये लीड कोड का इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा ये स्ट्रक्चराइज करने के लिए कि हम कोई भी क्वेश्चन को सोचते कैसे उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बनाते हैं, फिर उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हालांकि क्वेश्चन इजी है, बट पूरे वीडियो में कोशिश करना ये समझने की कि कोई भी क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इस वीडियो में हमारा एम रहेगा कि ये समझना कि कोई भी डीएसए का क्वेश्चन अप्रोच कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझने से। तो जो क्वेश्चन है ना, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टॉक है, सपोज रिलायंस का स्टॉक है ना, और उस स्टॉक के हमें अलग अलग दिन के प्राइजेस दिए गए हैं। अब हमें ये पता करना है कि हम वो जो स्टॉक है वो कब बाय करें एंड कब सेल करें, ताकि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार वीडियो पॉज करो, लीड कोड में ये वाला क्वेश्चन खोलो एंड एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, और नहीं समझ आए तो हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं। इसलिए हमने क्या डिस्कस किया, क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टॉक दिया गया है। सपोज हमने ले लिया रिलायंस का स्टॉक है, और सपोज रिलायंस के स्टॉक की ये सब प्राइजेज है ना। अब इतना सस्ता तो रिलायंस का स्टॉक हमें नहीं मिलता है, बट ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये प्राइजेज है उस रिलायंस के स्टॉक के अभी, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्राइस आई है ये डिनोट करता है ith डे का प्राइस। तो जो क्वेश्चन है ना, उसमें वन इंडेक्सिंग करी गई है। मतलब वो मान रहा है कि ये एरे है, तो ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसा मान है क्वेश्चन में। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 7 है ये फर्स्ट डे में प्राइस है, ये जो 2 है ये सेकेंड डे का प्राइस है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं जनरली क्या करती हूँ ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं अगर उसे पिक्टोरियली इमेजिन कर सकूँ तो मैं उसको एक बार पिक्टोरियल इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर ये ग्राफ है ना, तो हम इसको ऐसे पिक्टोरियली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 7 फिर गिर के 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर गिर के 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो प्राइस है, अब क्लियरली हमें क्या समझ आ रहा है, हमें इसका जो हाईएस्ट प्राइस है और जो लोएस्ट प्राइस है, ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है ना। मतलब हमें लोएस्ट बाय करके हाईएस्ट सेल करना है स्टॉक को, है ना। तो सपोज अगर हमने यहाँ बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि सेल 1 में करे, बाय 7 में करे, तो -6 का लॉस हो जाएगा। तो अगर हमने 1 में बाय किया, सबसे ज़्यादा गैप किस में दिख रहा है, अगर हमने 1 में बाय किया और 6 में सेल किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 5 का। ठीक है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अगर हम रुपीज़ में माने ये सारे प्राइजेस दिए गए हैं, तो मतलब यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, तो कितने का आया, 4, है ना। अब यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, तो कितने का आया, -2। अब क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हम पहले बाय कर सकते हैं, फिर ही हम उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेल कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली ऑब्वियसली हम बाय करने से पहले ही स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में हम सेल करते हैं बाय करने से पहले, बट कोई भी स्टॉक को पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्वेश्चन में कि फर्स्ट यू कैन ओनली बाय द स्टॉक एंड देन ओनली यू कैन सेल इट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया। अब क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमें कौन से प्राइस में बेचना है और कौन से प्राइस में खरीदना है, ताकि जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो सके। जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, 6 में बेचेंगे और 1 में खरीदेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होकर हमारे कितना आ जाएगा, 5।
अब हम कभी इंटरव्यू में जाएंगे ना और हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सामने वाले को अपनी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बताएं एंड फिर उसको ऑप्टिमाइज करें, है ना। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन हम सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे। एंड ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, मतलब ये अगर कोडिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, मतलब अगर आपको 9-10 पास भी हो मतलब तो भी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने आप इंट्यूटिवली आ जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे आएगी कि अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है ना। तो अब एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्टोर करेंगे इस वाले इसमें कि अगर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, मतलब मैंने मान लिया कि चलो मैं एक बार 7 में बाय करके देखती हूँ। तो अगर मैंने 7 में बाय किया, ठीक है, अब मैं हर एक 7 के बाद वाले प्राइस से कंपेयर करूँगी कौन से प्राइस में सेल करके मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना। तो मैंने 7 में बाय किया, अब मैं सेल मतलब एक एक करके कंपेयर करूँगी, मतलब मैं अपना प्रॉफिट देखूँगी। प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस। तो जब मैं 7 में बाय कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं एक एक करके यहाँ पे सेल करते जाऊँगी। तो मैंने 1 पे अगर सेल किया तो प्रॉफिट क्या हुआ, -6, 5 पे सेल किया तो -2, 3 पे सेल किया तो -4, 6 पे सेल किया तो -1 और 4 पे सेल किया तो -3। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो -1 का हुआ, है ना। अब अगर मैंने 1 पे बाय किया और 5 पे सेल किया, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल किया तो हो जाएगा 2, यहाँ किया तो हो जाएगा 5, यहाँ किया तो हो जाएगा 3। तो अगर मैंने 1 पे बाय किया तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ रहा है, जब मैंने 6 पे सेल किया, और वो क्या आ रहा है, 5। अब मैं 5 में बाय करके देख लेती हूँ, फिर मैं वापस कंपेयर करूँगी, -2 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ भी -1 आ रहा है, सर यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ -1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट 1। अब मैं 3 पे बाय करूँगी यहाँ और यहाँ सेल करके देखूँगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 3। अब मैं 6 पे बाय करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे सेल करके देखूँगी तो क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे मैं बाय तो करूँगी नहीं, ठीक है, मतलब सेम डे बाय करके सेम डे सेल करके कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तो ये मेरी एक एरे आ गई, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0, है ना। और वैसे भी अगर फ्यूचर मतलब जैसे अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो नेगेटिव वैल्यू लिखने से बेटर है 0 लिख लो, बिकॉज ऑब्वियसली लॉस में तो हम सेल नहीं करेंगे, सच है हम वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे। तो हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसे डिस्कस कर लिया है। एक बार इसको बस कोड करके देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर ही, है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया कि हम पहले मतलब एक को बाय करेंगे और फिर इसको सबसे कंपेयर करेंगे। अब अगर मैं इससे इधर बाय कर रही हूँ फिर एक एक करके सबसे कंपेयर करें तो हमें कितनी फॉर लूप्स लगेंगी, 2। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे, है ना, और उसमें हम आइट्रेट करेंगे इस पूरी एरे में। इंट i = 0, i n, i ++, n इस एरे का साइज है। अब ये जो फॉर लूप है वो यूज़ हो रही है ये आउटर वाले जो एरे है इसमें आइट्रेट करने के लिए। अब जब मैं यहाँ पर हूँ, मतलब जब मेरा i = 0 है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ 7 पे, अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ रुक के बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करूँ, है ना। मतलब इस 7 को अगर मैंने बाय किया तो यहाँ कहाँ कहाँ मैं सेल कर सकती हूँ उसे कंपेयर करूँ, इसलिए मुझे क्या लगे कि एक और फॉर लूप, है ना। फॉर इंट j = अब j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या 0 से स्टार्ट होगी। सोचो कि अगर मैंने क्या बोला, अगर मैं 5 पे बाय कर रही हूँ तो मुझे इसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है ना। तो अगर मैं 5 पे हूँ, 5 मतलब मैं i = 0, 1, 2 पर हूँ, तो मुझे कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करना है, 3 से। मतलब j कहाँ से स्टार्ट होगा, i + 1 से, है ना। फिर j <n, j++, ठीक है। अब मैं अपना लॉजिक लिखूंगी। मेरा लॉजिक क्या था, मेरा लॉजिक ये था कि मैं जब यहाँ बाय कर रही हूँ तो कहाँ पे सेल करके मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मुझे कोई वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इस फॉर लूप के बाद,
इंट टेम्प प्रॉफिट करके, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ एक मिनिमम वैल्यू से जो कि है इंट मिन, है ना। अब मैं क्या करूँगी, टेम्प प्रॉफिट को इस फॉर लूप पे अपडेट करती जाऊँगी। कैसे करूँगी, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम सी प्लस प्लस में MX मैक्स सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ क्या लिखूंगी मैं, टेम्प प्रॉफिट कॉमा प्राइजेज ऑफ, पहले क्या करेंगे सेल मतलब प्राइजेज ऑफ जे, ये सेलिंग वाले इंडेक्सेस है हमारे, ठीक है, माइनस प्राइजेज ऑफ आई। तो ये टेम्प प्रॉफिट आ गया हमारा, है ना। अब ये वाली फॉर लूप पूरी रन होगी और जो 7 के लिए जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो टेम्प प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा जब आई इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब क्या होगा, हमारे पास एक टेम्प प्रॉफिट आ गया। अब हमें एक फाइनल रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। इंट प्रॉफिट बोल देते हैं हम इस वेरिएबल को, इसको भी हम एक इंट मिन से इनिशियलाइज कर देंगे, है ना। अब क्या हो रहा है, अब हमें चाहिए कि ओवरऑल इसमें बाय सेल करने का क्या प्रॉफिट है। तो हमने क्या पता किया, हमने पता कर लिया कि ठीक है, जब मैं सपोज 7 पर हूँ तो 7 पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, चलो ठीक है, मेरे को पता चल गया। अब मैंने 7 में जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है उसे कंपेयर किया इंट मिन से, और 7 पे जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आया था उससे। 7 में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया था, -1, है ना, -1 मैक्सिमम प्रॉफिट था। अब मैं जो 1 पे जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, ये जो प्रॉफिट है, अब 1 के लिए जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आया था, 1 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया था, 5। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी जो 1 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट आया था और जो पहले ऑलरेडी प्रॉफिट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर थी उससे, तो हो जाएगा मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा ये जो हमारा टेम्प प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें सेमीकोलन मैंने नहीं लगाए हैं तो लगा लेना। तो ये हमारा हो गया एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n², एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने क्या कोई भी नया एरिया नया कुछ भी बनाया नहीं, तो हमारी जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमने इसकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करी थी। अब हम देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए देखो, खुद सोचो कि अगर मेरे पास अगर मैं 7 पे बाय कर रही हूँ, है ना, तो 7 पे बाय करने से लॉजिकली मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, जब मैं 7 के बाद की जो भी एरे बचे उसमें से जो भी मैक्सिमम प्राइस है उस दिन सेल करूँगी। 1 पे कब आएगा, जब 1 के बाद जो भी मैक्सिमम प्राइस उसमें सेल करूँगी, एंड सो ऑन। मतलब अगर मुझे बस इतना पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के राइट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा और मुझे सेकेंड फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स आई जस्ट नीड टू नो व्हाट इज अहेड ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन दिस एरे, है ना। अब इस वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक खुद सोचो कि ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और फिर भी अगर समझ नहीं आए देन यू कैन कम बैक टू द सोल्यूशन, बट बेस्ट वे क्या होगा कि एक बार खुद सोच के देखो। तो लेट्स सी कि इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे करेंगे। मतलब बहुत आसान है, पता है, सिर्फ हमें पता है क्या करना है, हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसे आइट्रेट करने का सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से चल रहे थे, ठीक है, और हमें यहाँ से चलते हुए जानना था कि इस तरफ क्या है, तो बेटर क्या है, अगर तुम्हें यहाँ पे पता करना है इस तरफ क्या है, तो तुम इधर से चलते हुए आओ ना, तो तुम्हें यहाँ की सारी चीज़ें पता होंगी। दैट मीन्स स्टार्ट आइट्रेटिंग योर एरे फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो सपोज हमने एक एरे ले ली और उस एरे में हम स्टोर कर रहे हैं कि जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, जैसे 5th इंडेक्स है, तो इसके राइट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम इस एरे में स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो 4 के आगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, 4 ही है, 4 लिख दो, ठीक है। अब 6 के राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
4, ठीक है। 3 के राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। 5 के राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। 1 के राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। 7 के राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। अब हमारे पास ये एरे आ गई, तो डिफरेंस ले लो। इसका कोई सेंस नहीं, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन हम नहीं कर सकते, सेम डे बाय सेल हम नहीं करेंगे, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो इसको हम रेडिकेट भी कर सकते हैं, इसका आंसर 0 बस लिख सकते हैं। इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया? -2। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया? 3। यहाँ पर क्या आया? 1। यहाँ पे क्या आया? 5। यहाँ पे क्या आया? -1। और फिर इनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? 5। तो ये क्वेश्चन हमारा किस में हो जाएगा? O ऑफ n में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n, अगर हम आरे यूज़ करते हैं तो। बट हम इसको बिना आरे, मतलब ये जो चीज़ है हम इसको बिना आरे के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिना आरे के सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आईडी ही में कोड करते हुए देखेंगे। तो ये अप्रोच समझ आई हमने क्या किया? हमने राइट साइड से आइटरेट करना चालू किया और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर करते गए एरे में, ठीक है। अब अगर अभी भी थोड़ा भी डाउट है ना इस क्वेश्चन में, तो स्टे विथ मी, हम आईडी में कोड करेंगे एंड उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे। कूल। तो हम इसका जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है वो कोड करके देखते हैं। तो ये सोल्यूशन हम लिखेंगे O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, है ना। अब सबसे पहले हमें क्या लगेगा? n इज इक्वल टू साइज, है ना। साइज क्या हो जाएगा? प्राइसेस डॉट साइज। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोज अगर ये एरे है तो हम राइट साइड से आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में हम देखते जाएंगे कि अभी तक की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अभी तक क्या है। तो हम इसको बोल देते हैं वेरिएबल को मैक्स सो फार। तो ये क्या हो जाएगा? हमने कहा था इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे? जो भी एंड की वैल्यू इससे, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्राइजेस ऑफ n-1, है ना। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए, है ना। वो क्या हो जाएगा? एंड विन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप लिखेंगे, है ना। फॉर इन i इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n-2 से। n-2 से क्यों? क्योंकि n-1 से स्टार्ट करने का कोई सेंस ही है ना। यहाँ पे हम बाय कर ही नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ बाय करेंगे तो यहीं पे सेल करना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये यहाँ पे बाय करना अलाउड नहीं है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से आइटरेट करना चालू करेंगे। तो n-2 से आइटरेट करना चालू करेंगे, ठीक है। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ बाय कर रहे हैं? प्राइजेस ऑफ आई में बाय कर रहे हैं और अभी तक जो मतलब राइट साइड में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वहां सेल कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब हम बाय कहाँ कर रहे हैं? चलो बताती हूँ मैं, ठीक है। हम बाय कर रहे हैं प्राइजेस ऑफ आई में और सेल कर रहे हैं मैक्स तो फार में हम सेल कर रहे हैं और हम प्राइजेस ऑफ आई में बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा? मैक्स प्रॉफिट हमारा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट अभी तक का जो भी प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। हमें मैक्स ऑफ आर को भी अपडेट करना है। मैक्स ऑफ आर क्या हो जाएगा? मैक्स सो फार is equal to max of r is equal to maximum of max so far comma prices of I, करेक्ट है ना। अब हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे? हमारा जो भी आंसर है, आंसर क्या है? रिटर्न। आंसर में भी हम मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट कॉमा 0 रिटर्न करेंगे। अगर प्रॉफिट नेगेटिव हो गया तो क्या, रन करके देख लेते हैं, है ना। ये टेस्ट केस भी रन करके देख लेते हैं।
सबमिट करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सिमिलर कंटेंट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करके जो रीजन है पसंद आने का वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें इम्प्रूव करने का मौका मिले। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।